15 जनवरी 2019 तिब्बत के लद्दाख बॉर्डर के पास एक ठंडी और अंधेरी रात। बर्फीली हवाएं इस कदर तेज चल रही थीं कि 10 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। लेकिन इसी अंधेरे में 3 परछाइयां धीरे धीरे भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रही थीं। ये कोई साधारण लोग नहीं थे। ये थे भारत के रॉ के 3 सबसे खतरनाक एजेंट, जो पिछले 18 महीनों से चीन की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जेल में बंद थे। आज की रात वो रात थी जब इन तीनों ने वो कर दिखाया जो चीन ने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है 2 साल पहले से। जून 2017, नई दिल्ली। रॉ के हेडक्वार्टर में एक खुफिया बैठक चल रही थी। कमरे में सन्नाटा था। बड़े बड़े अधिकारी एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने तिब्बत में एक गुप्त न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाई थी। यह फैसिलिटी भारत की सीमा से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर थी। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि चीन यहां से भारत पर सीधा परमाणु हमला कर सकता था। सीनियर अधिकारी ने कहा, हमें इस फैसिलिटी का सटीक लोकेशन, उसका नक्शा और वहां की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी चाहिए। बिना इसके हम कुछ नहीं कर सकते। तभी एक अफसर ने कहा, सर, इसके लिए हमें किसी को वहां भेजना होगा, लेकिन यह सुसाइड मिशन है, वापस आने की गारंटी नहीं है। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। तभी दरवाजा खुला और अंदर आए 3 लोग, कैप्टन अर्जुन मेहता, मेजर विक्रम सिंह और लेफ्टिनेंट आदित्य शर्मा। तीनों रॉ के सबसे प्रशिक्षित और खतरनाक एजेंट थे, जिन्हें 15 भाषाएं आती थीं, मार्शल आर्ट्स में मास्टर थे और जिन्होंने पिछले 10 सालों में 47 सफल मिशन पूरे किए थे। अर्जुन ने सीधे चीफ की तरफ देखा और कहा, सर, हम जाने के लिए तैयार हैं। चीफ ने गहरी सांस ली और बोला, तुम्हें पता है यह कितना खतरनाक है? अगर पकड़े गए तो भारत सरकार तुम्हें ऑफिशियली नहीं पहचानेगी। विक्रम मुस्कुराया, सर, हम देश के लिए जान देने को तैयार हैं। यह तो बस एक मिशन है। 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद सितंबर 2017 में तीनों एजेंट चीनी व्यापारियों के भेष में तिब्बत पहुंचे। उनके पास नकली चीनी पासपोर्ट, नकली कंपनी के डॉक्यूमेंट्स और एक गुप्त सैटेलाइट कम्युनिकेटर था जो सिर्फ 30 सेकंड के लिए एक्टिवेट होता था। पहले 2 महीने सब ठीक चला। तीनों ने लोकल लोगों से दोस्ती की, एरिया को अच्छे से समझा और धीरे धीरे न्यूक्लियर फैसिलिटी के करीब पहुंचने लगे। 15 नवंबर 2017 की रात तीनों एक पहाड़ी की चोटी पर छुपे हुए थे। नीचे घाटी में वो गुप्त फैसिलिटी थी। अर्जुन ने अपने हाईटेक कैमरा से तस्वीरें खींचनी शुरू की। आदित्य सिग्नल जैमिंग डिवाइस लगा रहा था और विक्रम पहरा दे रहा था। अचानक विक्रम ने फुसफुसाकर कहा, गार्ड्स आ रहे हैं, 6 लोग 200 मीटर दूर। अर्जुन ने तेजी से काम पूरा किया, लेकिन तभी चीनी सैनिकों के सर्च डॉग्स ने उनकी खुशबू पकड़ ली। कुछ ही पलों में सर्च लाइट्स उनकी तरफ घूम गईं। वहां कौन है? हाथ ऊपर करो, चीनी में आवाज गूंजी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। भागने का रास्ता नहीं था, चारों तरफ से घिर चुके थे। फायरिंग शुरू हो गई। आदित्य के कंधे में गोली लगी, लेकिन तीनों ने हिम्मत नहीं हारी। करीब 20 मिनट की मुठभेड़ के बाद आखिरकार उन्हें घेर लिया गया। जब तीनों को पकड़ा गया तो चीनी अधिकारी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने कहा, भारतीय जासूस, तुम्हारी किस्मत फूट गई। अब तुम्हें वो जगह ले जाया जाएगा जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आया। तीनों को ब्लाइंडफोल्ड करके एक ट्रक में डाल दिया गया। करीब 12 घंटे की यात्रा के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचे जिसका नाम सुनकर ही रूह कांप जाती थी, ड्रैगन्स फोर्ट्रेस प्रिजन। ये जेल तिब्बत के सबसे दुर्गम इलाके में थी। चारों तरफ बर्फीले पहाड़, टेम्परेचर -30 डिग्री तक गिर जाता था। जेल की दीवारें 25 फीट ऊंची थीं। हर 50 मीटर पर आर्मर्ड गार्ड्स, सीसीटीवी कैमरों, मोशन सेंसर्स और अटैक डॉग्स। चीनी खुफिया एजेंसी MSS के अधिकारी जनरल झाओ ने तीनों को एक अंधेरे कमरे में बुलाया। हम जानते हैं तुम भारतीय एजेंट हो, झाओ ने ठंडी आवाज में कहा। अगर तुमने सहयोग किया तो जान बख्श देंगे। बताओ, तुम्हें किसने भेजा? तुम्हारे और कितने एजेंट यहां हैं? अर्जुन ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, हम सिर्फ व्यापारी हैं, गलत जगह पर गलत समय में थे। झाओ के चेहरे पर गुस्सा तैर गया। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब तुम्हें पता चलेगा कि यहां असहयोग की क्या कीमत है। अगले 6 महीने तीनों के लिए नर्क से भी बदतर थे। हर रोज टॉर्चर, पूछताछ,
अकेले में बंद करना, खाना पानी बंद करना, लेकिन तीनों ने अपना मुंह नहीं खोला। एक दिन जब अर्जुन को अकेले में बंद सेल से निकालकर बाकी दोनों के साथ रखा गया तो पहली बार तीनों एक साथ थे। आदित्य ने धीरे से कहा, हमें यहां से निकलना होगा। अगर हम यहीं मर गए तो मिशन फेल हो जाएगा। विक्रम ने कहा, लेकिन कैसे? ये तो किला है, यहां से तो भूत भी नहीं निकल सकता। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, हर किले में एक कमजोर पॉइंट होता है, बस उसे ढूंढना होता है। और यहीं से शुरू हुई उनकी असली योजना। अगले कुछ हफ्तों में तीनों ने बारीकी से जेल का ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया। गार्ड्स की शिफ्ट टाइमिंग, सीसीटीवी कैमरास के ब्लाइंड स्पॉट्स, खाना लाने वाले प्रिजनर्स का रूटीन, हर छोटी से छोटी डिटेल। उन्होंने नोटिस किया कि हर शुक्रवार रात 11 बजे एक जनरेटर टेस्ट होता था और 5 मिनट के लिए कुछ लाइट्स ऑफ हो जाती थी। पूर्वी दीवार के पास एक ड्रेनेज सिस्टम था जो बाहर तक जाता था। एक गार्ड जो नाइट शिफ्ट में आता था वो ड्यूटी के दौरान सो जाता था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी ड्रेनेज में जाने के लिए सेल की फ्लोर में छेद करना होगा, वो भी बिना किसी औजार के। आदित्य को एक आइडिया आया। उसने अपने खाने की स्टील प्लेट को सीक्रेटली तोड़ लिया और एक नुकीला पीस बना लिया। हर रात 2 बजे से 4 बजे तक जब गार्ड्स कम होते थे वो धीरे धीरे फ्लोर खोदने लगे। एक रात एक गार्ड को शक हो गया। वो अचानक सेल में घुस आया। तीनों सो रहे थे, नाटक कर रहे थे और फ्लोर के ऊपर एक चटाई बिछी हुई थी जिसके नीचे छेद छुपा था। गार्ड ने टॉर्च से देखा, कुछ नहीं मिला और वो चला गया। विक्रम ने राहत की सांस ली। आज तो बच गए। महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार 10 जनवरी 2019 को छेद इतना बड़ा हो गया कि एक इंसान उसमें से निकल सके। अर्जुन ने कहा, 15 जनवरी को पूर्णिमा है। उस रात विजिबिलिटी ज्यादा होगी और वेदर फोरकास्ट के मुताबिक बर्फीला तूफान आने वाला है। वही हमारा बेस्ट चांस है। तीनों ने तैयारी शुरू कर दी। खाने से बचाकर ड्राई फूड इकट्ठा किया, कपड़ों को फाड़कर रस्सी बनाई और एक छोटा सा कंपास बनाया। 14 जनवरी की रात अर्जुन ने आखिरी बार प्लान दोहराया। कल रात 11 बजे जनरेटर टेस्ट के दौरान हम मूव करेंगे, ड्रेनेज से निकलकर पूर्वी दीवार तक, फिर वहां से बाहर। किसी को भी पकड़ा गया तो दूसरे को आगे बढ़ते रहना है। मिशन पहले, हम बाद में। 15 जनवरी 2019 रात 10:45 बजे तीनों अपनी जगह पर तैयार थे। दिल तेजी से धड़क रहे थे लेकिन चेहरे पर शांति थी। ठीक 11 बजे लाइट्स झिलमिलाईं और कुछ बंद हो गई। अभी, अर्जुन ने फुसफुसाया। तीनों ने फ्लोर का छेद खोला और एक एक करके ड्रेनेज में कूद गए। अंधेरा, गंदा और बदबूदार, लेकिन यह आजादी का रास्ता था। वो रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक आदित्य अटक गया। ड्रेनेज में कोई मेटल रॉड फंसी हुई थी। निकलो जल्दी, विक्रम ने कहा। नहीं निकल रहा, तुम आगे बढ़ो, आदित्य ने कहा। तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। उन्होंने मिलकर रॉड को तोड़ने की कोशिश की। कीमती 2 मिनट बर्बाद हो गए। आखिरकार रॉड टूटी और आदित्य निकल पाया, लेकिन इतनी देर में लाइट्स वापस आ चुकी थी। वो ड्रेनेज के बाहरी छोर पर पहुंचे। बाहर तेज बर्फीला तूफान चल रहा था। परफेक्ट, लेकिन तभी अलार्म बजने लगा। किसी गार्ड को शक हो गया था। भागो, अर्जुन चिल्लाया। तीनों बर्फीले तूफान में भागने लगे। पीछे से सर्चलाइट्स, डॉग्स की आवाज और फायरिंग की आवाजें आ रही थी। अचानक विक्रम फिसल गया। उसका पैर बुरी तरह मुड़ गया। छोड़ो मुझे, तुम दोनों जाओ, विक्रम ने कहा। अर्जुन और आदित्य ने एक दूसरे को देखा। फिर दोनों ने विक्रम को दोनों तरफ से पकड़ा और खींचना शुरू किया। हम साथ निकले हैं, साथ ही लौटेंगे, आदित्य ने कहा। पीछे से चाइनीज सोल्जर्स तेजी से पास आ रहे थे, लेकिन तूफान की वजह से उनकी विजिबिलिटी कम थी। तीनों किसी तरह पहाड़ की चोटी तक पहुंचे। नीचे एक गहरी खाई थी। अर्जुन ने अपने पास से इमरजेंसी फ्लेयर निकाली जो उसने सीक्रेटली छुपा कर रखी थी और आसमान में दागी। ये क्या कर रहे हो? आदित्य ने पूछा। भरोसा करो, अर्जुन ने कहा। 3 मिनट बाद आसमान से एक हेलीकॉप्टर की आवाज आई। भारतीय वायुसेना का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर। असल में रॉ ने पहले से ही कंटिजेंसी प्लान बनाया हुआ था। अगर एजेंट्स एस्केप करें और इमरजेंसी सिग्नल दें तो उन्हें पिक करने के लिए हेलीकॉप्टर तैयार रहेगा। रोप लैडर नीचे आई। पहले विक्रम को चढ़ाया गया, फिर आदित्य।
जब अर्जुन चढ़ने लगा तो चाइनीज सोल्जर्स वहां पहुंच गए और फायरिंग शुरू कर दी। हेलीकॉप्टर पायलट ने तेजी से ऊंचाई बढ़ाई। अर्जुन लटका हुआ था, बुलेट्स हवा में सनसना रही थी। आखिरकार अर्जुन ने हेलीकॉप्टर में कूदकर अंदर प्रवेश किया। भारतीय एयर स्पेस में प्रवेश कर चुके हैं, पायलट ने अनाउंस किया। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर विजय की मुस्कान। 20 जनवरी 2019, नई दिल्ली। रॉ हेडक्वार्टर्स में तीनों को सीधे प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश किया गया। आप तीनों ने असंभव को संभव कर दिखाया, पीएम ने कहा। आपकी वजह से मिली जानकारी से हमने वो न्यूक्लियर फैसिलिटी डिस्ट्रॉय कर दी है। देश आपका शुक्रगुजार है। लेकिन तीनों ने ध्यान से सुना। लेकिन ये मिशन कभी पब्लिक नहीं होगा। आपके नाम कभी किसी किताब में नहीं आएंगे, क्योंकि आप असली हीरोज हैं। वो हीरोज जो अंधेरे में काम करते हैं ताकि देश रोशनी में रह सके। अर्जुन ने सल्यूट किया। सर, हमें सम्मान की जरूरत नहीं, हमें तो बस ये मौका मिला कि हम अपने देश के लिए कुछ कर सके। यही हमारा सबसे बड़ा इनाम है। आज भी कहीं ना कहीं किसी गुप्त मिशन पर कोई भारतीय एजेंट अपनी जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा कर रहा है। उनके नाम हम नहीं जानते, उनकी कहानियां हम नहीं सुनते, लेकिन उनकी वजह से ही हम रात को चैन की नींद सो पाते हैं। और ड्रैगन्स फोर्ट्रेस प्रिजन की वो दीवारें आज भी शायद सोचती होंगी कि कैसे 3 भारतीय एजेंटों ने उन्हें धोखा देकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही रोमांचक कहानियां हर हफ्ते लाते रहेंगे। जय हिंद।